राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर तक स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। तो भाई सीईटी एग्जाम तक रिलेटेड भाई एक जमानू बढ़िया ताजा ताजा सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम काम है, गर्म गर्म खबर आएगी भाई, नोटिफिकेशन तक रिलेटेड अपडेट आएगी भाई। एचएसएससी ने भाई तारे जो सेंटर होने थे ना, जड़े जड़े तारे पेपर होने हैं वो तैयार करने शुरू कर दिए भाई। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है भाई उनका जो खाली पद है उनका ब्यौरा भी मांग लिया है। और एक महीना में तारा पेपर भी हो जाएगा। इससे रिलेटेड भाई बहुत भयंकर भयंकर खबर है। तारा नु समझ लो जाड़ पाट की और हाथ में आ जाएगी कि यो केस हांग हो गया हमारे खेल। ठीक है, सारा तारा नु सिस्टम खिंडने वाला है। देख लो क्या कुछ मामला आया है। उससे पहले भाई अगर आप लोगों ने +2 करी है, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो और साथ के साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है भाई रेगुलर ग्रेजुएशन करने का, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन करके आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई, ये आप लोगों के लिए भाई ऑनलाइन डिग्री की सुविधा लेके आई है, जिसके अंदर क्या आप लोग घर बैठे डिग्री प्राप्त कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या आप MBA, MCOM, MCA, MA, BBA, BA, BCom, BSc जो भी काम करना चाहो घर बैठे आप लोग कर सकते हो। देखो इसके अंदर क्या क्या है भाई, इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन रेगुलर डिग्री, जो रेगुलर डिग्री होती है आपकी ऑफलाइन करते उसके बराबर इसकी वैल्यू होगी। इसके ऊपर कहीं पर ये नहीं लिखा है कि ये ऑनलाइन है। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर फ्रॉम टॉप फैकल्टी, आपके लेक्चर लगेंगे, ऑनलाइन क्लासेज लगेंगी। फ्लेक्सिबल लर्निंग विद 100% ऑनलाइन क्लासेज लगेंगी। लाइव मास्टर क्लास फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो छोटी मोटी आपको और भी कुछ चीजें सीखनी वो भी इसके अंदर आपकी लाइव क्लास लगेगी। ऑनलाइन ही आपके पेपर होंगे, ऑनलाइन ही आपकी सारी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा अगर आपको ये दिखे भाई फीस ज्यादा है, आप एक बारी के अंदर फीस नहीं भर सकते, तो आप इसका भाई लोन भी करवा सकते हो, किस्तों के अंदर भी आप लोग फीस भर सकते हो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भाई NAAC के द्वारा A++ ग्रेड से सम्मानित है, UGC से मान्यता प्राप्त है। कोई भी इसके अंदर फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं है, गारंटी अपनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड है नीचे फॉर्म दिया गया वो फॉर्म भर दो। ठीक है, और इसके बाद ये यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं भाई क्या कुछ खबर आई है। देखो भाई, ये देखो भाई सीईटी न्यू अपडेट 2025 एग्जाम सेंटर एजेंसी के में देखा भाई के कुछ मामला आया है। देखो भाई क्या नई अपडेट आई है। सरकार ने एचएसएससी को तैयारी के निर्देश दिए, आयोग की बैठक कल। भाई सरकार ने भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने आपने अभी अभी देखा होगा रिसेंटली एचएसएससी के उसके द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक पोस्ट भी डाली गई थी उसके ऊपर X के ऊपर कि भाई हम लोग हैं इस साल के अंदर करीबन 50,000 भर्तियां करने वाले हैं। ठीक है, तो अब भाई सरकार ने एचएसएससी को निर्देश दे दिए हैं कि आप लोग इसकी सीईटी को लेने की तैयारी ज्यादा मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो भाई। 15 लाख पंजीकरण हुए तो 2 सत्रों में होगा सीईटी भाई, मतलब कि 2 शिफ्टों के अंदर करेंगे। परीक्षा के लिए स्कूलों की डिटेल मांगी गई है भाई, जो भी आपका सीईटी का पेपर होना भाई उसके लिए भाई परीक्षा के लिए स्कूलों की डिटेल मांगेगी भाई, कहां कहां पर आपके एग्जाम सेंटर बनेंगे। मेन बात यह है, आपको भी बताऊंगा टेंशन ना लो, एचएसएससी ये चाहती है कि जब भी हम नोटिफिकेशन जारी करें तो उसी के साथ हमारा एक तरीके से कैलेंडर जारी हो जाए। यानी कि हमें ये ना हो कि हाँ भाई पहले हमने फार्म भरवा लिए, फार्म भरवाने पाछा हम एग्जाम सेंटर मांगने लगे रहे, हाँ कि हाँ भाई कितना एग्जाम होना है कितना नहीं होना, उसका पाछा हम लोग देखा कौन सी एजेंसी पेपर ले होगी, फिर हम कहते पेपर की डेट काटा, मतलब जो पहला सिस्टम होया था ना वो सिस्टम ना हो। एचएसएससी ये चाहती है, तो इसीलिए भाई ये पहले से ही एग्जाम सेंटर मांगने लग रहे हैं, पहले से ही वैकेंसी मांगने लग रहे हैं कहां पर कितनी खाली है, और पहले से ही अंदाजा लगा के एजेंसी निश्चित करने लग रहे हैं, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए नोटिफिकेशन के अंदर ही एग्जाम डेट डाल देंगे कि हाँ भाई इस तारीख को पेपर होगा, और वो आपका ये समझो कि विदिन 1 मंथ के ही आपका एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। अब देखो क्या कुछ मामला आया है। एग्जाम सेंटर डिटेल्स एंड इन 1 मंथ सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है भाई। सबसे पहले आयोग ने प्रदेश भर के जिलों से सेंटरों की डिटेल मांगी है भाई। ठीक है, अभी मतलब कि एचएसएससी की तरफ से नोटिस जारी कराया भाई, जितने भी हरियाणा के अंदर आपके स्कूल हैं कॉलेज हैं वो मतलब कि अभी नोटिस अपने पास पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा तो जब एग्जैक्ट पता लग जाए किस महीना के अंदर एग्जाम करवा सका है, तो डिटेल मांगी है भाई। क्या पता मई के अंदर करवाने की डिटेल मांगी है, जून के अंदर करवाने की मांगी है भाई। आपका स्कूल या कॉलेज इस टाइम खाली है या नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जून के अंदर एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जून के अंदर स्कूलों की छुट्टियां होती हैं। ठीक है, इनमें उन स्कूलों के नाम और वहां की परीक्षा में उम्मीदवारों के बैठने की क्षमता मांगी गई भाई, कितने आपके बैठने की कैपेसिटी है। डिटेल आयोग के पास आ चुकी है, मतलब आ भी ली, डिटेल मांग भी ली और आयोग के पास आ भी लिया। आप इन सोचा थे कि अभी तक आयोग कुछ नहीं करने लग रहा है, आयोग नीचे सारी कार्रवाई बिठाने लग रहा है।
और इस संदर्भ में समीक्षा शुक्रवार को होने वाली बैठक में होगी भाई। कल बैठक होनी है आयोग के अंदर कि भाई क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मतलब कि हम कैसे कैसे एग्जाम सेंटर करेंगे, उससे रिलेटेड भाई कल आपकी बैठक होनी है एचएसएससी के अंदर भाई। इस दौरान आयोग की ओर से यह फाइनल किया जाएगा कि कितने सेंटरों पर यह परीक्षा हो सकती है। अगर 15 लाख पंजीकरण हुए तो 2 सत्रों में सीईटी हो सकता है भाई। कोशिश ये करेंगे कि ये एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर ले ले, ठीक है। अगर 15 लाख आवेदन हुए तो कोशिश करेंगे भाई ये 2 शिफ्टों के अंदर भी एग्जाम ले। हालांकि अभी सरकार की ओर से सीईटी को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार ने आयोग को निर्देश दिए कि परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाए ताकि समय पर परीक्षा का आयोजन किया जा सके। तो भाई अब आप लोग अड़का मना लियो, मजाक की बात नहीं, सीरियस हो लो, कदे नु बैठे रहो, नवंबर दिसंबर में पेपर होगा उसका पहला हो, मानो मेरी बात, ठीक है। अप्रोक्स ये समझो कि अगर ठीक टाइम पर नोटिफिकेशन आ गया, फरवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन अगर आ जाता है टाइम सर, तो आप ये देखो संभावना कि अप्रोक्स आपका मई या जून का में पेपर ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कुल सेंटरों और उनकी सीटों का डाटा फाइनल किया जाएगा, ठीक है। अभी आयोग 15 लाख की क्षमता वाले सेंटरों की तैयारी में जुटा है। आयोग ये सोच के चलने लग रहा है कि अप्रोक्स 15 लाख फार्म तो भरे जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग सेंटर बनाएंगे, ठीक है। सूत्रों के अनुसार आयोग का अनुमान है कि अब की बार सीईटी के लिए 15 लाख के करीब पंजीकरण बिल्कुल होंगे भाई। 2-3 साल तक सीईटी हो जाएगा, उन्हें सारी बीडीसी में टूट की पड़ेगी, और अब की बार 5 नंबर भी हट गए, सेंटर गवर्नमेंट के जो वाले वो भी आड़े टूट की पड़ेंगे। ऐसे में इनके एग्जाम किस जिले में कितनी क्षमता के लिए किए जा सकते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो फिर चंडीगढ़ के अंदर भी सेंटर बनाए जा सकते हैं भाई। सभी सेंटरों की डिटेल पर आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह व अन्य सदस्य व सचिव बारी बारी से विचार विमर्श करेंगे भाई, ठीक है। अब और देखो और क्या चीज आई है। अभी तक एजेंसी तय नहीं, आयोग अपनी तैयारी कर रहा है। अभी सरकार की ओर से उस एजेंसी का चयन नहीं किया गया जो सीईटी करवाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब की बार एनटीए आपका सीईटी का पेपर नहीं लेगी, 100% गारंटी है। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि एनटीए की तरफ से खुद ने कहा है कि हम लोग साल 2025 के अंदर किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम का पेपर नहीं करवाएंगे, हम ओनली जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते जैसे जेई नीट है, हम सिर्फ ये कंडक्ट करवाएंगे। तो यानी कि इस साल से एनटीए ऐसे वैसे कोई पेपर नहीं लेगा, ठीक है। ऐसे में संशय बना कि पहले की तरह एनटीए तो बिल्कुल भी नहीं लेगी या किसी अन्य एजेंसी को जिम्मा सौंपा जाए। सूत्रों का कहना है कि एचएसएससी एनटीए के अलावा अन्य विकल्प भी पहले ही तैयार कर चुका है जिसके माध्यम से यह परीक्षा हो सके। मतलब कि एचएसएससी ने जो एजेंसी पेपर लेने वाली वो भी पहले से सेट कर ली भाई कि कौन सी एजेंसी पेपर लेगी, ठीक है। हालांकि सरकार को तय करना कि परीक्षा किस एजेंसी से कराई जाए। आप ये समझो कि एचएसएससी की तरफ से सारी चीजें सेट हो चुकी हैं भाई। एग्जाम सेंटर इन्होंने बना दिए हैं, मतलब उनकी डिटेल मांग ली, कल मीटिंग के अंदर ही फाइनल कर देंगे, ठीक है। एजेंसी लगभग सेट कर चुके हैं। सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा सरकार ने। सभी विभागों, बोर्ड और निगमों से खाली पदों का ब्यौरा भी मांग लिया है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, ताकि वैकेंसी निकाली जा सके, ताकि यह पता चल सके कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। इसी आधार पर आगामी भर्ती की तैयारी भी साथ ही की जाने लगी। मतलब आगे जो मेन होना है उसकी तैयारी भी गेल कराए। आपने सुना होगा चेयरमैन साहब ने एक बात कही थी कि हम लोग कैलेंडर जारी करेंगे, तो ये कैलेंडर उसी लिए ये वैकेंसियों की डिटेल मांगी गई ताकि कैलेंडर के अनुसार ये पता लगा ले कि हाँ भाई इतनी वैकेंसी आई हैं भाई, हाँ 2000 वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट के अंदर 10 गुना बच्चे यानी कि 20,000 बच्चे बैठेंगे पेपर के अंदर, हाँ तो भाई हम लोग वहां पर एग्जाम करवा सकते हैं भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से सारी चीजें सेट करने लग रहे हैं। सीएम नायाब सैनी पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश सरकार 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती करेगी भाई, ठीक है। तो अब देखो भाई सीधी सी बात आप लोगों को दिमाग में मैं ये बात डालना चाहता हूं कि नीट की तैयारी कर लो। एचएसएससी की तरफ से सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप लोगों ने खबर भी पढ़ ली, एग्जाम सेंटर भी है, डिटेल इनके पास आ चुकी है, कल परसों में फाइनल कर देंगे, ठीक है। इनके पास वैकेंसियों की डिटेल भी इन्होंने मंगवा ली है, एजेंसी की डिटेल भी इनके पास है ऑलरेडी, सारा सौदा सेट है। अब जहां तक मैं मेरा एस्टिमेट बताने लग रहा हूं, ये ऐसे करेंगे, अपना नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये डेट देंगे भाई सीईटी का एग्जाम हम लोग लेंगे कब। प्रोबेबिलिटी है क्योंकि देखो सारी चीजें जब तैयार हो चुकी तो देरी तो किसी चीज की होनी ही नहीं, ठीक है। मोटा मोटा समझो 1 महीने का समय चाहिए इनको पेपर छापने के अंदर वगैरह सिस्टम के अंदर। जैसे 15 लाख आवेदन आए तो 15 लाख होगी OMR सीट तैयार करने में और उसमें टाइम लग सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो मोटा मोटा 1 महीने का समय। अगर फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आता है जो कि प्रोबेबिलिटी है पूरी की पूरी, तो आप ये समझो कि अप्रोक्स आपका मई या जून के अंदर पेपर होने की पूरी संभावना। ज्यादा संभावना आपकी जून के, क्योंकि जून के अंदर स्कूलों की छुट्टियां होती है, सारे स्कूल लगभग खाली मिलेंगे, लेकिन हो सकता है क्या पता 1-2 महीने पहले भी ले ले। तो नीट करके तैयारी करना शुरू कर दो। और अगर आपको अच्छे से नीट करके तैयारी करनी है तो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर भाई सीईटी और हरियाणा पुलिस, जो हरियाणा पुलिस का आप लोगों को मैंने कल व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी डाल के बता दिया था, व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो।
कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर ओल्ड सीईटी के बेस पर ही लेंगे ये, ठीक है। और अभी फरवरी के अंदर ही होगा, फिजिकल वगैरह का शेड्यूल भी डलने वाला है, कोई ओपन होने की पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, ठीक है। बाकी देखी जाएगी आगे की। तो भाई डेली भाई देखो सीईटी का जो बैच है ये अपना चलने लग रहा है। और ये समझो कि मतलब जो कुछ नए बच्चे ऐड हुए थे अपने पास नए साल के ऊपर, तो मैंने नई मेंटरशिप स्टार्ट करी थी, यानी कि दोबारा से बैच स्टार्ट कराया था। अभी तक सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं बैच स्टार्ट हुए, ज्यादा लेट नहीं हुए हैं भाई। तो जो भी साथी बैच ज्वाइन करना चाहता है टाइम सर कर सकता है भाई, क्योंकि उसके बाद आपके पास बैच ज्वाइन करने का ना तो समय है, और ज्वाइन करो भी गए तो भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास समय, अभी आपके पास देखो आज समझो कितनी तारीख हो गया, 16 जनवरी होगी, जनवरी आप ये समझो 16 फरवरी, 16 मार्च, 16 अप्रैल, 16 मई, आराम से सिलेबस पूरा कर लोगे 16 मई तक, ठीक है। अगर आज से भी अगर तैयारी, अभी तो 10 ही दिन हुए बैच को शुरू हुए, ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है, इसके अंदर आपको डेली सुबह मेंटरशिप मिलती है, टारगेट मिलते हैं, बाद आपको क्या क्या पढ़ना है। हरियाणा जीके और हिंदी है, इसके हम लोग हैंडरिटन नोट्स भी देते हैं, क्लास तो लेते हैं, साथ के साथ हैंडरिटन नोट्स भी। मैथ और रीजनिंग है, दोनों लेवल की होने लग रही है। एसएससी लेवल की अलग मैथ है, एचएसएससी लेवल का अलग मैथ है, ठीक है। जो भी आपका इंटरेस्ट, आपको ये करना है हाँ मुझे हाई लेवल की तैयारी करनी, तो आप एसएससी लेवल का मैथ कर सकते हो। आपको ये दिक्कत कि ना मैंने तो एचएसएससी लेवल की तैयारी करनी, तो आप एचएसएससी लेवल का मैथ कर सकते हो। साथ में हम इनके प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। आप लोगों के साथ प्रैक्टिस हो सके, आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत ना पड़े, आप उसी का प्रिंट निकलवा के डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सको। मॉक टेस्ट भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेंगे, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आप अलग से खरीदना चाहते हो तो 100 रुपए के अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, जिसके अंदर एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम भी शामिल होंगे, सीईटी के, और नए वाले मॉक टेस्ट भी शामिल होंगे, ठीक है। अगर बैच लोगे तो बैच के साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। कोई अगर हरियाणा जीके का अलग से बैच लेना चाहता है तो अलग से भी बैच है, अलग से बैच है वो 300 रुपए का है, और आपका कंप्लीट सीईटी का बैच भाई 700 रुपए का है। कोई हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो वो भी इसी बैच से कर सकता है, अलग से कोई हरियाणा पुलिस के अंदर कुछ अलग नहीं आएगा, यही चीजें आएंगी, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है भाई ले सकता है, अभी 10 ही दिन हुए हैं, आज 11वां दिन है, ठीक है। फिर बाद में ज्यादा लेट हो जाए फिर बैच लेने का कोई फायदा नहीं है, चॉइस आपकी है भाई, ठीक है। तो सारा राम राम, धन्यवाद, लड़ना ले लो, खा जाओ, जुट जाओ तैयारियां का में।